हेलो एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं यूनिट टेस्ट के लिए कि जो सेम 2 बीए बीकॉम बीबीआई के फाउंडेशन कोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें शॉर्ट नोट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से लिखने चाहिए, यह डाउट बहुत बार स्टूडेंट्स को होता है। तो उस पर ही हम आज फोकस करने जा रहे हैं कि जो फाउंडेशन कोर्स है वह कॉमन है बीए बीकॉम बीबीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो ध्यान से सुनना है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत ही कम समय में सभी स्टूडेंट्स को जो सेम 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यूनिट टेस्ट में जो पैटर्न होता है वो 20 मार्क्स का होता है और उस 20 मार्क्स में 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया जाता है और जो दूसरा क्वेश्चंस है उसमें 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आउट ऑफ 6 आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आउट ऑफ दोज 6 क्वेश्चंस द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस। ऐसा 15 मार्क का शॉर्ट नोट्स आपको आएगा। 15 प्लस 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसा 20 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट होता है। तो यूनिट टेस्ट में आपको प्रोबेबली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको एग्ज़ाम में होने वाले हैं। जो पहला यूनिट है वो ग्लोबलाइजेशन पर है और दूसरा यूनिट ह्यूमन राइट्स पर। तो आज हम एक एग्जाम्पल के तौर पर शॉर्ट नोट किस तरीके से लिखना चाहिए उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं मैंने कि इसमें से एक फिर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कैसे रह सकता है आपको शॉर्ट नोट, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, ये एक टैग आपको दिया जाएगा, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ऐसा दिया है शॉर्ट नोट। एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऐसा हो सकता है, कॉरपोरेट फार्मिंग इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये किस तरीके से लिखना चाहिए उसी को आज हम समझने जा रहे हैं। हाउ टू राइट एन आंसर फॉर शॉर्ट नोट्स, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो इसमें क्या करना है, फर्स्टली यू आर सपोज टू राइट द मीनिंग ऑफ दैट कंसेप्ट विच इज़ आस्क्ड। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन आपको पूछा है तो ग्लोबलाइजेशन है क्या, उसको 1 या 2 लाइन में आपने सिस्टमेटिकली लिखना जरूरी है। राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक, कि उस चीज़ को सिर्फ 2 लाइन में आपने लिखा, एक्सप्लेन किया, उसको डिफाइन किया, फिर उसको थोड़ा डिस्क्राइब भी करो कि ये क्या चीज़ है, ग्लोबलाइजेशन यानी क्या होता है, ये कैसे आया, कहाँ इसका फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ, इसका हिस्ट्री भी आप ब्रीफली मेंशन कर सकते हो। हाउ दैट कंसेप्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एट दिस मोमेंट, जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो में ये टर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डिस्क्राइब एनी एग्जाम्पल रिलेटेड टू द टॉपिक, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। when we are talking about the globalization, then you can give example of global economy, that how the world has become a global village, and which factors are responsible behind this globalization। फिर वो बहुत सारे फैक्टर्स आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देना जरूरी है। मेंशन डे टू डे प्रैक्टिकल ऑथेंटिक एप्लीकेशन टू द टॉपिक टू गिव वैलिडिटी टू योर एक्सप्लेनेशन, कि जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, जब आप एडवांटेजेस लिख रहे हो उसके, तो वो ज़रूरी है इसका मतलब क्योंकि उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, तो उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आपने दिखाना चाहिए आपके आंसर में। तो इस तरीके से ये फ्लो आपका शॉर्ट नोट में दिखना चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर आज हम प्राइवेटाइजेशन, यह टर्म मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको हम पढ़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन इज ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसीज, ट्रेड्स, बिजनेसेस टू अ नॉन गवर्नमेंट पार्टी। बहुत ही सिंपली यहाँ पर मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है कि प्राइवेटाइजेशन का क्या मीनिंग है। तो ये ट्रांसफरिंग होता है कि ओनरशिप पहले गवर्नमेंट को थी और उसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी उसका जो ओनरशिप है, अधिकार है, वो किसको दे दिए गए, कोई प्राइवेट एजेंसी को, कोई एक अनदर नॉन गवर्नमेंट पार्टी है उसको। तो फिर अभी देयर आर एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन,
अगर प्राइवेटाइजेशन इस तरीके से किया जा रहा है कि जो पहले गवर्नमेंट यूनिट था, गवर्न जैसे कि अभी इंडियन रेलवे है, जो नवरत्ना कंपनीज के बारे में हमने स्टडी किया है, तो यह जो पहले गवर्नमेंट ओन्ड बॉडीज़ थी, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है, प्राइवेट किया जाता है। जैसे कि BSNL है, MACB, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो इसके भी कुछ यूनिट्स को क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ एडवांटेजेस हम पहले देख रहे हैं। इट क्रिएट्स कंपटीशन अमंग प्राइवेट एजेंसीज, एक हेल्दी कंपटीशन ये क्रिएट करता है, क्योंकि पहले सिर्फ गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करता था, फिर बाद में उसको प्राइवेटाइजेशन करने के बाद कुछ प्राइवेट यूनिट उसको ऑपरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली इट विल ट्रिगर हेल्दी कंपटीशन among the private agencies. It provides better scope for foreign investment, कि अगर जो नेशनल लेवल के कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं उसको अगर आप प्राइवेटाइजेशन यानी उनको ओनरशिप दे रहे हो, तो क्या होता है कि ये यूनिट्स एक ग्लोबल इकोनॉमी के अंडर आ गए, तो बाहर के जो फॉरेन ट्रेडर्स है उनको भी ये एक ओपन मार्केट पॉलिसी के अंडर उनको भी ये क्या दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है टू इन्वेस्ट देयर मनी, विच अगेन बूस्ट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और इसका फिर इफेक्ट क्या होता है, इकोनॉमी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। जैसे कि कुछ एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस को प्राइवेटाइजेशन किया गया है, तो ये क्यों किया गया, बिकॉज द गवर्नमेंट इज समटाइम्स नॉट एबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी, हम क्या बोल सकते हैं उसको, कि जो एक इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा है, ये एक उसका रीज़न हो सकता है। या तो फिर गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रॉडन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्री। मीन्स क्या किया जा रहा है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर है और उस सेक्टर में इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग द गवर्नमेंट itself, they are providing that sector for all, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आना ही है, ठीक है ना। बस कुछ नॉर्म्स जो है वो प्रॉपरली फॉलो किए जाना इसमें ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। अगर कोई स्पेसिफिक सेक्टर जो प्राइवेट एजेंसीज के लिए ओपन किए जा रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, कंपटीशन हेल्दी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन होगा, ज़्यादा बिल्डअप होगा। तो इसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी आपको आंसर में मेंशन करना जरूरी है। कौन से फिर डिसएडवांटेजेस है, इट डाइवर्ट्स द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ट्रेड और बिजनेसेस, कि जो पहले गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी था, ठीक है, तो अभी वो एक के बाद एक दूसरे प्राइवेट एजेंसी को यूनिट देते जा रहे हैं, तो उनका अटेंशन जो है गवर्नमेंट का, एक पहले जो उनका अकाउंटेबिलिटी था वो कम हो जाएगा। नाउ दे आर द मीन्स, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि नाउ दे आर कम्प्लीटली फ्री, बट स्टिल इट विल इम्पैक्ट द अकाउंटेबिलिटी फैक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। उनका अटेंशन जो पहले था कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि डिफेंस सर्विसेज हो गया, नवरत्ना कंपनीज जो मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया, BSNL, पहले BSNL गवर्नमेंट ऑपरेट करता था, बट अभी क्या हो रहा है, वो प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया गया। MACB, उसका भी अभी आप टेंडर नोटिस अगर देखते हो न्यूज़पेपर में बहुत बार मेंशन किया हुआ रहता है कि जो अदानी जो प्राइवेट लिमिटेड है वो अभी इसको स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब ये जो बड़े बड़े यूनिट्स है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके बाद डिफेंस सर्विस रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्राइवेट किया जा रहा है। और ऐसा अगर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि जो पहले गवर्नमेंट ओन्ड बॉडीज़ थी उसको जब प्राइवेट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो अटेंशन होता है ना कोई चीज़ की तरफ, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ना। तो ये एक उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एंड इट में अफेक्ट द इंटेग्रिटी एज वेल, ठीक है ना। द प्राइवेट कंपनी इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। जब पहले
एक कैपेबिलिटी होता है ना एक गवर्नमेंट का, तो वो कैपेबिलिटी प्राइवेटाइजेशन होने के बाद नहीं रहेगा। जो पहले एक यूनियन टेरिटरी में इतने इम्पोर्टेंट बिजनेसेस अगर पहले वो कर रहे थे, अब वो उनके हाथ में नहीं है। सारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो दूसरा कोई अभी सब कर रहा है, प्राइवेट एजेंसीज कर रही है। तो दे मे बिकम मोर पावरफुल देन द गवर्नमेंट। तो वो क्या करेंगे फिर, वो इन्फ्लुएंस करेंगे डिसीजंस को। थर्ड वन डिसएडवांटेज ऐसा है कि देयर मे बी मोनोपोली ऑफ फ्यू इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर कंपनीज इन द मार्केट। फिर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं बेचारे, वो जो प्रोडक्शन ला रहे हैं मार्केट में, तो वो जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो सकता है बिकॉज ऑफ द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने ये शॉर्ट नोट को स्टडी किया, और मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स के लिए, सेम टू फॉर BA BCom BBI एंड अदर इक्विवेलेंट कोर्सेस। अगर किसी को कुछ डाउट है या तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पर इस तरीके से आंसर चाहिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके लिखना है। थैंक यू।